या अल्लाह, शुक्र है तेरा, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं भी कुर्बानी का बकरा खरीदूंगा। भाईजान, ये बकरा कितने का दोगे? फाइनल ये बकरा आपको 1.5 लाख का दूंगा। माजरत भाईजान, ये मेरी औकात से बाहर है। भाईजान, ये बकरा कितने का बेचोगे? पूरे 50,000 का है। भाईजान, गरीब बंदा हूँ, मेरे पास 40,000 रुपया है, ये लो और मुझे बकरा दो। जिंदगी में पहली मर्तबा कुर्बानी का बकरा ले रहा हूँ। कुर्बानी का सीजन है, यही रेट चल रहा है। अगर लेने तो ठीक है, नहीं तो आगे चले जाओ। माजरत भाईजान, ये बकरा मैं नहीं खरीद सकता। या अल्लाह, इस बार फिर मेरी कुर्बानी नहीं होगी। ओह नो। कितने का है बकरा भाई? 50,000 का है। ये लो 50,000 और बकरा मुझे दो। ठीक है भाई, ले जाओ आप। भाईजान, बकरा लेना है आपने? भाईजान, ये तो 50,000 का है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 50,000 का आपको किसने बोला? ये तो 35,000 का है। ये लो भाईजान 35,000 और बकरा मुझे दो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इस बार मैं भी कुर्बानी करूंगा। बकरा भूखा होगा, इसके लिए घास लेके आता हूँ। तू रुक, मैं भी तेरे लिए घास लेके आया। अच्छा मौका है, इस गरीब का बकरा चोरी कर लेता हूँ। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? Oh no! है, मेरा बकरा कहाँ गया? ओह नो। लगता है मेरा बकरा चोरी हो गया। या अल्लाह, 5 साल हो गए, 100 रुपए जमा करके बड़ी मुश्किल से बकरा लिया था। सोचा था कि अपने बच्चों को इस ईद पे गोश्त खिलाऊंगा, लेकिन मैं बदनसीब। कौन जालिम मेरा बकरा ले गया? ढूंढता हूँ, हो सकता है मिल जाए। भाईजान, मैंने कुर्बानी के लिए काला बकरा लिया था, अब किसी को ले जाते देखा है, वो चोरी हो गया है। मैंने तो नहीं देखा। अब क्या करूं? फिर तो मेरी कुर्बानी भी नहीं हो सकेगी। अब तो तुम पर कुर्बानी फर्ज होगी, उससे महंगा बकरा तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो तुम्हें गुनाह मिलेगा। मेरे पास तो खाने पीने के पैसे नहीं है, और बकरा कहाँ से लूंगा? किसी समझदार बंदे से जाके मसला पूछता हूँ, हो सकता है मेरा कोई हल निकल आए। ठीक है, मेहरबानी भाईजान, करो अपना काम। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब, मैंने कुर्बानी के लिए बकरा लिया था और वो चोरी हो गया है। मौलवी साहब, लोग अब कह रहे हैं कि तुम पहले वाले बकरे से महंगा बकरा लो, कि तुम पे कुर्बानी फर्ज हो गई है, और अब मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं है। पहले बड़ी मुश्किल से बकरा लिया था। मेरे भाई, आपको किसी ने गलत गाइड किया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। और सूरह हज में आया है, ना तो अल्लाह को गोश्त पहुंचता है, ना अल्लाह को खून पहुंचता है। अल्लाह को तुम्हारे दिलों का सिर्फ तकवा पहुंचता है। मौलवी साहब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे भाई, न कुर्बानी आप पर पहले फर्ज थी, न आप फर्ज है। अल्लाह आपकी वही कुर्बानी कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अगर अब तक
इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर के अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।